सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति लोढ़ा। डेफिनेटली आपको टाइटल पढ़ के समझ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स और कुछ बेसिक फंक्शंस जो कैलकुलेटर में कीज होती है उसके बेसिक फंक्शंस। अगर आप सीए स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको सीए फाउंडेशन मैथ्स, सी फाउंडेशन अकाउंट्स एज वेल एज सीए इंटर के एफएम सब्जेक्ट में आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगी ट्रिक्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा चलते अपनी कैलकुलेटर ट्रिक्स की तरफ। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने साथी के साथ दैट इज कैलकुलेटर के साथ बैठ जाइए। कैलकुलेटर, एक पेन और नोटपैड आपके पास होना चाहिए। और प्लीज गाइस, वीडियो देखना है इसलिए मत देखिए, मेरे साथ कीजिए सो दैट आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी वो करने के लिए। समझ रहे हो? ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, आपको कैल्सी, बेसिक कैल्सी यूज करना है, दैट इज ऑरपैट का, कैशियो का। और आपको वो कैल्सी यूज करते रहना, दैट इज आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको नया नहीं लगे। जो आप यूज टू हो, आपको वो कैल्सी यूज टू हो जाना चाहिए सो दैट आपको कुछ नया नहीं लगे। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये ट्रिक्स को आपको बार बार करते रहना है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम के वक्त तो आपको नया नहीं लगेगा, आप मतलब फटाफट फटाफट आंसर निकाल लोगे। समझ रहे हो? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ट्रिक्स, बेसिक फंक्शंस। ओके, आप अगर कैल्सी देखोगे तो कैल्सी में ये जो बटन है, ये मेरा एरो दिख रहा है आपको? दिख रहा है और एरो? तो यहाँ पे जो ये बटन है, एम प्लस, एम माइनस, एम आर सी प्लस माइनस, ये चार बटन्स के फंक्शन आज हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। और आगे के वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जो आपको बहुत यूजफुल होगी। क्या आप अपने लाइफ के 10 मिनट भी नहीं दे सकते? दे सकते हो, मुझे पता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एम प्लस वाला बटन है वो कहाँ पे यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया है एम प्लस वाला की यूज होता है टू ऐड डिस्प्लेड नंबर इन मेमोरी। मतलब क्या होता है इसका, वो अब हम देखते हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब हम देखेंगे एम प्लस ये की का फंक्शन क्या है बेसिकली। ओके, तो इसका फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले आप अपने हाथ में कैल्सी ले लीजिए और मेरे साथ में जैसा बोल रही हूँ वैसा कीजिए। ओके, जैसे मैंने स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे हमें मैथ्स में, हम जब मैथ्स करते हैं तब हमें दिया होता है एक्स कॉलम, दिया होता है वाई कॉलम, दिया होता है, और हमें उनका मल्टीप्लीकेशन करके उसकी टोटल लेनी होती है, राइट? मतलब एक्स कॉलम जैसे स्क्रीन पे दिया है आपको, एक्स कॉलम है मल्टीप्लाई बाय वाई कॉलम है इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, दैट इज उनका मल्टीप्लीकेशन, एंड देन हमें ये टोटल मिली है 54, राइट? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक्स लेंगे दैट इज 2 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय वाई करेंगे, दैट फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर हम साइड में 4 लिखेंगे, देन वैसे ही 9 16 ऐसे निकालेंगे, फिर लिखेंगे, और फिर उसको बाद में अगेन 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 करेंगे। बराबर है? ये ट्रिक ये है, ये बराबर है, ऐसा है। बट ये अगर स्मॉल नंबर है, छोटे, तो ठीक है। बट हमारा पेपर एमसीक्यू है सीए फाउंडेशन का, तो हमें ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं, हमें सीधा आंसर 54 चाहिए। तो वो अब हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ओके, सबने कैल्सी हाथ में ले लेना है, लिया है सबने कैल्सी हाथ में? ओके, देखो यहाँ पे हमें पहले तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, हमें 54 तक पहुंचना है, राइट? कैल्सी में हम ऑन का बटन दबा देंगे, सब क्लियर, मेमोरी मेमोरी सब क्लियर कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, ये सबको आता है, ऑफ कोर्स ये सबको ही आता है, यहाँ तक कर लेना है। हाँ, हमें एडिशन कौन से नंबर्स की चाहिए, 4 9 16 25, बराबर है? ओके, जब हम 2 इंटू 2 करते हैं और 4 आता है, वो हमें एडिशन में चाहिए, तो हम एम प्लस दबाएंगे, दैट इज एम प्लस मतलब मेमोरी में सेव करेंगे। तो एम प्लस दबा लिया मैंने 4 के वक्त, दिख रहा है आपको? आगे
कोई भी की नहीं दबानी है, सीधा आगे का कैलकुलेशन लेना है हमें। 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 आ गया है, उस वो भी हमें 54 में चाहिए, राइट? मतलब वो भी हमें ऐड करना होगा, तो हम दबाएंगे m प्लस। मतलब m प्लस तभी दबाना है जब हमें जिस चीज की एडिशन करनी, दैट इज हमें 4 की एडिशन करनी थी, तो हमने m प्लस दबाया। 4 जब दिखा तब, 9 लेना है तो हम 9 जब दिखा तब ऐड किया। अब 16 मतलब 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। 16 का हमें कैलकुलेशन लेना है, उसकी एडिशन लेनी, तो हम दबाएंगे m प्लस। समझा है? अब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 हमें लेना है एडिशन, तो हम दबाएंगे m प्लस। समझा है? m प्लस एक ही बार दबाना, अगर आप 2 बार दबाते हो तो वो नंबर 2 बार ऐड हो जाता है, इसलिए केयरफुली धीरे धीरे आराम से करना है। समझा है? m प्लस दबा दिया है, ओके। और ऊपर आपको ये यहाँ पे एमआरसी करके मेमोरी रिकॉल ऐसा करके बटन दिया है, वो अगर आप दबाएंगे तो आपका आंसर 54 आ जाता है। समझा है? आ गया है आप लोगों का? ये देखो, हाँ, ये 54 आ गया है आप लोगों का। एमआरसी का मतलब होता है जो भी हमने m प्लस किया है, मतलब जो भी हमने मेमोरी में ऐड किया है, लास्ट में हम एमआरसी जब दबाते हैं तो उसकी टोटल जो मेमोरी में ऐड किया है उसकी टोटल आ जाती है। समझा है? मतलब हमें ये कैलकुलेशन अगेन अगेन करने की जरूरत नहीं। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 16 का लिखो, देन अगेन फिर 4 प्लस 9 प्लस 16 करो। सीधा m प्लस करेंगे। जो नंबर, याद रखो, जो नंबर हमें ऐड करना है, जो नंबर हमें ऐड करना है, बस उसी नंबर को हमें m प्लस में डालना है, मेमोरी में डालना है। और m प्लस का बटन सिर्फ एक बार ही दबाना है। और जब सब m प्लस हो जाए, तब जब हमें टोटल चाहिए तब हम एमआरसी दबा सकते हैं। और या तो हम यहाँ पे जीटी का बटन है, उसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल, वो दबा सकते हैं, या तो एमआरसी दबा सकते हैं, कुछ भी दबा, इससे हमारी टोटल 54 आ जाएगी। समझा है सबको मैंने क्या कहा है? समझा है? ओके, ओके, ग्रेट। तो ओके, समझा है सबको मैंने क्या कहा है? m प्लस का फंक्शन अगर आपको समझ गया है, कॉल है ना? हाँ, m प्लस का फंक्शन अगर आपको समझ गया है तो m माइनस बहुत ज्यादा इजी है आपको, मतलब कुछ ऐसे अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे m माइनस मतलब ये मेरा एरो देखिए कहा जा रहा है, ये जो m माइनस की है वो अब हम कहाँ और कब और कैसे और कहाँ पे यूज करेंगे वो अब हम देखेंगे। ओके, मैंने यहाँ क्या लिखा है, m माइनस का कब यूज करेंगे हम? टू सब्ट्रैक्ट द डिस्प्लेड वैल्यू फ्रॉम स्टोर्ड वैल्यू। ओके, इसका मीनिंग क्या है? जैसे हम अभी m प्लस दबा रहे थे, हम क्यों दबा रहे थे वो? क्योंकि हमें वो नंबर ऐड करने होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जो सम आएंगे वो ऐड के ही आएंगे, कभी हमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी तो करनी होती है ना। तो इसीलिए हम जब जब भी हमें कोई अमाउंट लेस करनी है तब हम m माइनस दबाएंगे। समझा है? अब देखो, इस स्क्रीन पे देखो, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 है, 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13 है, तो ये हमें ऐड करना है, तो हमने क्या किया? 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 के वक्त हमें m प्लस किया, देन 3 इंटू 3 किया, 9 इज इक्वल्स टू क्या, 9 आया, फिर हमने m प्लस किया एंड देन एमआरसी कर दिया तो 13 आ जाएगा। समझा है? m माइनस का क्या सीन है पता है क्या? अब अगर यहाँ पे 4 है, उसके बाद ये 9 अगर निगेटिव में है, ये 9 अगर निगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, देन m प्लस दबाएंगे। 3 इंटू -3 है, 3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -9 आएगा। जब कोई भी नंबर को हमें लेस करना है तो हम m माइनस की दबाएंगे एंड देन एमआरसी दबाएंगे। समझा है? मतलब यहाँ पे अगर 4 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो क्या कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू का की दबाएंगे, देन 4 आएगा, हम दबाएंगे m प्लस, देन 3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -9 डिस्प्ले होगा, फिर हम दबाएंगे m माइनस। समझा है? ओके, हाँ, आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है। अच्छा ठीक है, मैं वो आगे ही बताऊंगी। ओके, m प्लस का आपको समझ गया है, m माइनस का आपको समझ गया है। कोई भी नंबर हमें मेमोरी में डालना है, कोई भी नंबर हमें मेमोरी में डालना है, तो हम m प्लस दबाएंगे। कोई भी
नंबर को हमें मेमोरी से हटाना है, ऐड 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 है, फिर हमें एक लेस है तो हमें वो m माइनस करना है, देन एमआरसी, एमआरसी मतलब ग्रैंड टोटल, जितना भी अमाउंट हमने मेमोरी में रिकॉर्ड किया है, जितना भी स्टोर किया है, उसका टोटल कैलकुलेशन, दैट इज एमआरसी, मेमोरी रिकॉल। उसे क्या कहते हैं? मेमोरी रिकॉल ऑफ स्टोर्ड वैल्यू। समझा क्या? एमआरसी के बदले हम जीटी, ग्रैंड टोटल भी यूज कर सकते हैं। समझा क्या रे बच्चों? समझा सबको? आई होप डेफिनेटली समझा होगा आपको। ओके ओके, आपको ये तीनों कीज के फंक्शन समझ गए होंगे, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। और आगे की फंक्शन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो फोर्थ की है प्लस माइनस की, ये जो फोर्थ की है, ये देखो, ये एरो देख रहे हो आप लोग, प्लस स्लैश माइनस वाली, ये जो की दी हुई है कैलकुलेटर में, सभी के कैलकुलेटर में ये की ऑफ कोर्स होती ही है, होनी ही चाहिए, है तो कैलकुलेटर गलत ले लिया है आपने। ओके, वो की का यूज हम कब करते हैं? देखो, ये बेसिक बेसिक फंक्शन है, आपको डेफिनेटली आने ही चाहिए और आप इस फंक्शंस के साथ यूज टू हो जाने चाहिए। दैट इज, फिर हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको कुछ नया नहीं लगे और झटपट झटपट पटपट पटपट आपल्याला यायला पाहिजे ते सगळं, कळालं ना? ओके, अब ये प्लस और स्लैश माइनस की कब यूज होती है? मैंने क्या दिया है? टू गिव निगेटिव साइन। किसी भी नंबर को जब, देखो हमें कोई सम दिया है 5 + 4 -9, जब -9 किसी सम नंबर के बाद होता है तो हम सीधा -9 करके कर लेते, राइट? बट जब स्टार्टिंग में जो नंबर है, जैसे यहाँ पे दिया है मैंने 54,892 को जैसे माइनस साइन है, वो आप कैसे देंगे? बहुत इजी है। देखो, पहले तो जिस नंबर को माइनस साइन देना है हमें, वो नंबर ले लेंगे। यहाँ पे है 54,892, तो 54,892, देखो 54,892 ले लिया है कैलसी पे। अब उसको हमें माइनस साइन देना है, तो हम वो जो प्लस स्लैश माइनस वाला जो की है वो प्रेस करेंगे। देखो, हाँ, ये प्रेस किया और यहाँ पे माइनस साइन आ गया माइनस साइन। समझ गया है? जब भी किसी स्टार्टिंग वाले नंबर को माइनस साइन देना होता है ना हमें, निगेटिव साइन, तब उस की का हम यूज करते हैं। समझा है मैं क्या कह रही हूँ? किसी भी नंबर को माइनस साइन देना हो, निगेटिव साइन देना हो, तो हम वो की यूज करेंगे। समजलंय सगळ्यांना? ओके, ग्रेट। ओके ओके, अब जो हमने 4 कीज के फंक्शन देखे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो सभी लोगों से होती है, मैंने भी एक बार की थी, इसलिए मेरे को याद है, इसलिए वो बता रही हूँ मैं। देखो, वो जो प्लस स्लैश माइनस वाला जो साइन था, वो जो की थी और m माइनस की है, आप ये की एट अ टाइम यूज नहीं कर सकते, उससे इफेक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो, वो m माइनस की से इफेक्ट क्या आ जाएगा? माइनस है, राइट? और प्लस माइनस की जब हम प्रेस करते तो उस नंबर को इफेक्ट क्या आ जाएगा? माइनस का। दैट इज, जो हमें माइनस करना है, अगर हम वो दोनों की एट अ टाइम यूज करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझा है? अब देखो, यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चारों कीज यूज होंगी। देखो, हम यहाँ पे देखो, 2 × 2 = 4 है। मैंने यहाँ पे स्मॉल नंबर्स लिए, क्या? क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इजी जाए समझने को। ओके, अब देखो, जैसे हमने सीखा है 2 × 2 = 4, 4 हमें एडिशन में चाहिए तो हम दबाएंगे m+, राइट? 5 × 5 = 25, दबाएंगे m+। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 × -4 आएगा -16। ओके, वो हमने किया। या तो आप m/- की यूज करेंगे, या तो वो नंबर निगेटिव आएगा, इसलिए हमें m- का साइन यूज करना है। समझ गए हो क्या? अगर ये दोनों साइन, मतलब आप अगर 4 × 4 और इसको ये प्लस माइनस का साइन दे देते हो तो -4 आ जाएगा, = करेंगे -16 आ जाएगा। समझा है? अगर आप ये m- में दबाते हो और इसके बाद अगर निगेटिव साइन है तो आप m- दबाएंगे, वो इफेक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -16 आया हुआ है, निगेटिव साइन है ऑलरेडी,
और आप इसके बाद m माइनस दबाएंगे तो वो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, समझ रहा है? ओके, तो यहाँ पे m माइनस आएगा, आप दबाओगे m प्लस, मतलब प्लस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस इफेक्ट क्या रहेगा, माइनस, हमें इफेक्ट निगेटिव चाहिए, इफेक्ट हो जाएगा माइनस, एंड देन आप अगर एमआरसी दबाओगे तो आंसर क्या आएगा, 13। समझ गए? ठीक है, डाउट है ना? ठीक है ना, कोई बात नहीं, डाउट है ना, हम करके देखते दोनों के साथ में, कीजिए मेरे साथ। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 आया, m प्लस दबा दिया। 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 आया, m प्लस दबा दिया। ओके, अब हम दोनों की साथ में देखेंगे। 4 इंटू 4, 4 को क्या है, माइनस है, तो हम माइनस के लिए क्या दबाएंगे, प्लस माइनस की इज इक्वल्स टू क्या, माइनस क्या आ गया, इधर गया, हाँ -16 दिख रहा है आपको, -16 आ गया है वो। अब हम, तेरा डाउट क्या है, माइनस का साइन दबाए तो क्या होगा, देखो हम, मैंने माइनस का m माइनस का की दबा दिया है, और मैंने यहाँ पे MRC, क्योंकि हमें टोटल चाहिए और टोटल इज ग्रैंड टोटल हमें मिलती है MRC से, MRC दबा दिया, क्या आ गया मेरा आंसर, 45 आ गया है, आंसर रॉन्ग हो गया। बगा ना, साहजिक है ना, देखो दो साइंस का हमने ये 10th तक ही सीखा है ना यार, 10th तक सीखा है हमने, माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों की का इस्तेमाल हम साथ में नहीं कर सकते, ये माइंड में सेट कर लो आप लोग, समझा है? ओके, ठीक है, आई होप आप सबको ये चारों फंक्शंस, ये चारों इसके फंक्शन समझ गए हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, दैट इज आप यूज टू हो जाओ उससे, और आपको फिर एग्जाम में दिक्कत ना हो। ओके, इसके बाद वाले सारे ट्रिक्स में अलग अलग वीडियोस में, स्मॉल स्मॉल वीडियोस में दिखाऊंगी, सो दैट आपको भी देखने को बोर नहीं होगा और मेरे को भी सिखाने को बोर नहीं होगा। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे डेफिनेटली, मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पे आप मेरे को बोल देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके ओके, आई होप आपको सारी मैंने समझा है फंक्शन समझ गए हो, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। एंड हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये यूजफुल हुआ नहीं हुआ, समझा नहीं समझा, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी फीडबैक हो, आप ये मैंने दिए हुए ईमेल आईडी पे मुझे मेल कीजिए। एंड हाँ, मैंने मेरे सारे ट्रिक्स का एक पीपीटी बनाया हुआ है, अगर आपको वो पीपीटी चाहिए तो आप मुझे मेल में बोल दीजिए, मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगी। ओके, so thank you very much. Keep studying. Be safe. Bye bye.